हिंदू धर्म में आंवला नवमी का खास महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आंवला नवमी के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि इस बार जो 31 अक्टूबर को पड़ रही है, उस दिन हम आंवला नवमी मना रहे हैं। 31 अक्टूबर से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु हैं, वह आंवले के वृक्ष में विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे आंवला नवमी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना और दान का अक्षय फल मिलता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन ही कृष्ण ने कंस के आमंत्रण पर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। भारतीय शास्त्रों में आंवले को दैवीय फल माना जाता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में आंवला ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ। वहीं एक अन्य कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले अमृत कलश से पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरने से आंवला अस्तित्व में आया। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूम रही थी। उनकी इच्छा हुई कि भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा की जाए। उन्होंने विचार किया कि विष्णु को तुलसी अधिक प्रिय है और शिव को बेल। इन दोनों के गुण एक साथ आंवले में हैं। देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को और विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे उन्हें भोजन कराया और उसी के बाद स्वयं भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। उसी दिन से यह तिथि आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले से स्नान, आंवले को खाने में खाना और आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। चरक संहिता में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ही महर्षि च्यवन ने आंवले के सेवन से सदा युवा रहने का वरदान प्राप्त किया था। एक मान्यता यह भी है कि सत्य की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से ही हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन आदि शंकराचार्य को एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा में एक सूखा आंवला दिया। उस निर्धन स्त्री की गरीबी से द्रवित होकर शंकराचार्य ने मां लक्ष्मी की मंत्रों द्वारा स्तुति की, जो कनकधारा स्तोत्र के रूप में जानी जाती है। उस निर्धन स्त्री के भाग्य में धन न होते हुए भी शंकराचार्य की विनती पर मां लक्ष्मी ने उसके घर स्वर्ण आंवलों की वर्षा करके उसकी दरिद्रता दूर कर दी। तो ये थी आंवला नवमी की कुछ पौराणिक कथाएं। इस दिन आप पूजा विधि जानते हैं अक्षय नवमी की। इस दिन आप सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और आंवला वृक्ष की पूजा करें। कच्चे सूत से वृक्ष की परिक्रमा करें और जल अर्पित करें। इसके बाद हल्दी, रोली, फूल और दीपक से पूजन करें। गरीब और ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाएं या भोजन ग्रहण करें। भोजन से पूर्व वृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर ओम धात्रेय नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। साथ ही इस दिन ऊनी वस्त्र व कंबल का दान करना भी पुण्य फलदायी होता है। इस दिन नहाने के जल में आंवले का रस मिलाने से दोष और पापों का क्षय होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष को जल चढ़ाना और दीपक उसमें जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। आंवला के नीचे लक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करने से धन समृद्धि बढ़ती है। सात आंवले के फल को मंदिर में दान करने से रोगों से मुक्ति और दीर्घायु प्राप्त होती है। आंवला नवमी के दिन घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए अक्षय नवमी वाले दिन आंवले का वृक्ष जरूर घर पे लगाना चाहिए। इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही पढ़ने वाले बच्चे इस दिन अपनी पुस्तक में आंवले की हरी पत्तियां रखें। इससे एकाग्रता तो बढ़ती है, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में
लाभ प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष को जल और दूध से सींचना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए और हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। इस उपाय को करने से जातक के घर और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही विष्णु भगवान के आशीर्वाद से काम बनने लगते हैं। अक्षय नवमी के दिन आप कुछ वस्तुएं खरीदें, जैसे मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा या पीतल जैसी चीजें खरीदना मंगलकारी होता है। इनको खरीदने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही इस दिन आंवले का पौधा खरीदना भी बेहद शुभ होता है। इतना ही नहीं, इस दिन दीपक, कलश और तुलसी का पौधा जैसी चीजें भी खरीदना शुभ फल देता है। नई चीजें खरीदते समय दान धर्म से जुड़ी भावना रखने से भी विशेष पुण्य फलदायी होता है। आंवला नवमी के दिन आप आंवले वृक्ष की थोड़ी सी छाल निकाल के अपने पल्लू को फैला के उसमें ले आएं और उसे तिजोरी में रख दें। जब तक यह आंवले की छाल आपकी तिजोरी में रहेगी तो आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी। आप भी यह छोटे-छोटे चमत्कारी उपाय करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन आपको ईश्वर के प्रति आपकी दृढ़ निष्ठा होनी ही चाहिए, तभी यह सब चीजें असर करती हैं। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो आप सभी से शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।